प्योर सब्सटेंस। उसमें हमने देखा है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, ऐसे मिक्सचर जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो बेसिकली इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि जो सस्पेंशन होते हैं अनस्टेबल होते हैं। इन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यू हैव अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल सकते हो, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। Hello my lovely Protons Army, I hope all of you are doing absolutely amazing. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं सेकंड चैप्टर व्हिच इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ क्विक वन शॉट रिवीजन सेशन। वी आर गोइंग टू आल्सो सॉल्व फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ताकि आपसे कुछ भी अमेजिंग academic या fun sessions miss out ना हो। Let's start today's session, बच्चा पार्टी। So we have the first of all schedule over here, जहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन्ड है किस टाइम पे कौन से सेशंस होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करके सारे सेशंस देखो, ठीक है। And we have the dose of motivation, change you wish to see in the world. So basically be the change you wish to see in the world. So definitely before pointing fingers on anybody else, it's very important कि आप खुद को change करो, खुद को improve करो, ठीक है guys। Apart from that, you can follow me on Instagram as well. My Instagram handle is Nikita_08SAHU. चलो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट प्योर सब्सटेंस। उसमें हमने देखा है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। नाउ बेसिकली एलिमेंट्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, है ना, सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल दे दूं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सो दे आर एक्चुअली एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है जो कि इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं कंपाउंड के। नाउ इन एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑब्वियसली दे आर एक्चुअली हैविंग अ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। एलिमेंट्स को अगेन यू कैन फर्दर सब डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल में आपका एग्जाम्पल आता है सोडियम, पोटेशियम का। जनरली दे आर एक्चुअली लस्ट्रस इन नेचर, मैलेबल, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली बहुत ब्रिटल होते हैं, डल अपीयरेंस होता है उनका। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन मेटल्स के। नाउ देयर सर्टेन सेट ऑफ एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे एक्चुअली कम अंडर द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। ये चीज हमने पहले देखी थी। Apart from that, then we have talked about mixture, जिसे हम impure substance कहते हैं, ठीक है। अब इस impure substance में you have the classification of homogeneous mixture और heterogeneous mixture। homo का मतलब होता है uniform, तो ऐसे mixture जिनका uniform composition होता है उसे हम homogeneous mixture कहते हैं, ठीक है। In homogeneous mixture you have the example of true solution। तो इसमें जो true solution के केस में जो particle का size होता है, particles size is very small, ठीक है। पार्टिकल्स साइज इज वेरी स्मॉल और इतने छोटे होते हैं यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स फ्रॉम योर नेकेड आइज, ठीक है। एंड दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अगर मैं बात करूं हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, सो इन द हेटेरोजीनियस मिक्सचर यू कैन एक्चुअली सी द पार्टिकल्स फ्रॉम नेकेड आइज, यू कैन सी द पार्टिकल्स फ्रॉम नेकेड आइज। आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल आता है सस्पेंशन और कोलोइड्स का, ठीक है। सस्पेंशन का पार्टिकल रेंज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। नाउ सस्पेंशन जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अनस्टेबल होते हैं। Now here what exactly happens कि अगर आप सस्पेंशन फॉर एग्जांपल आप मड वाटर ले लो, सो बेसिकली इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि जो सस्पेंशन होते हैं अनस्टेबल होते हैं। दे एक्चुअली शो टिंडल इफेक्ट अनलेस यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंस। आप तुरंत सस्पेंशन बनाओ, उस पे लाइट पास करो, देन दे विल एक्चुअली शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कोलोइड्स के बारे में बात करूं, इनका पार्टिकल रेंज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलोइड्स में जैसे कि हमने सोल्यूशन में पढ़ा है सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो इन कोलोइड्स यू हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम,
ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कोलॉइड्स आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ colloids can be separated by the process of centrifugation, ठीक है, ओके। और इसमें आपका एग्जाम्पल सॉल, एरोसॉल, फॉग, स्मोक, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, कोलॉइड्स के, ठीक है। सस्पेंशन एक्चुअली ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी, शोज दिस ब्यूटीफुल थिंग व्हिच इज टिंडल इफेक्ट, पर वो स्पेशल कंडीशन पे है, ट्रू सोल्यूशन आपका वो शो नहीं करता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो हियर वी हैव, अगर मैं वेट बाय वेट परसेंटेज का मास बाय मास परसेंटेज के बारे में बात करूं तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, वेट बाय वॉल्यूम तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में एक और चीज, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको आप तोड़ के और कुछ नया उससे जनरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड कैसे बनता है, जब टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है। मिक्सचर कैसे बनता है, मिक्सचर में आपको फिजिकल कंबाइन कर लो चीजों को, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आपका सैलेड, बोल ऑफ नट्स, ये आपके क्या होंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होंगे, ठीक है। सो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है, ट्रू सोल्यूशन इज होमोजीनियस, सस्पेंशन इज हेटेरोजीनियस, और कोलॉइड जो है वो आपका क्या होता है, दिस इज अगेन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। इन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यू हैव अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल सकते हो, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक है, लेकिन जब आप हीट दोगे तो बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, दिस एक्चुअली बिकम्स अनस्टेबल एंड क्रिस्टल्स फॉर्म। सो बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब आपने हीट दिया तो उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स ऐड ऑन हो सकते हैं। जब यू लेट द टेम्परेचर अगेन कूल डाउन तो जो आपके एडिशनल जो आपके सल्यूट पार्टिकल्स है वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, स्क्रैच करोगे बीकर को तो भी वो एक्चुअली फॉर्म आउट हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका चीज था। एक और चीज मैंने कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का टेबल का आपको ऑलरेडी ट्रिक बताया हुआ है, हाउ ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर इट, बहुत यूजफुल होगा क्योंकि उससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, सो वी हैव द क्वेश्चन, शुगर sucrose crystals obtained from sugarcane and beetroot are mixed together, will it be a pure substance or mixture, give reasons for the same। तो आपने sugar crystals आपको मिले from sugarcane and beetroot, they are actually mixed together, so will it actually be a pure substance, it is actually a pure substance क्योंकि यहाँ पे chemical composition है वो change नहीं हो रहा है, ठीक है, it is actually the same irrespective of whatever source it has been taken from। Next, how fog and smoke is actually different from each other। तो अगर मैं दोनों के बारे में बोलूं, फॉग और स्मोक, इसमें आपका डिस्पर्शन मीडियम जो है सेम होता है विच इज गैस। द डिफरेंस लाइज कि भाई फॉग में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड होता है, स्मोक में होता है सॉलिड। सो द डिफरेंस कम्स इन द पिक्चर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स, व्हाई वाटर इज नॉट कंसिडर्ड एन एलिमेंट। सो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करूं, सो इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स एज H2 एंड O2, बट इनिशियली अगर सिर्फ एलिमेंट पर्सपेक्टिव पे बोलूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स ही हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही हैं। इस पे केमिकल रिएक्शन करा के आप और कुछ न्यू जनरेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन एलिमेंट, ठीक है। अब मैं वाटर के बारे में बात करूं, सो वाटर एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड, that's why it's actually considered as a compound, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2.5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एक्चुअली 2.5 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दिया गया है, दैट इज एक्चुअली 50 ग्राम, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, सो मास ऑफ सोल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं, मास ऑफ आपका सोल्यूट कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन है आपका 52.5 multiplied by 100. So when you calculate it, it will actually come around 4.76%. ठीक है, हाँ, okay. Apart from that, you can download the NCERT solutions for absolutely free. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। ये आपका आज का होमवर्क है। आउट ऑफ कोलोइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, व्हिच वन हैज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, व्हिच वन हैज लार्जेस्ट पार्टिकल्स, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। And that's it from my side. I hope you found today's session useful and productive. Thank you so much for joining in. Make sure you definitely comment and give me the answer of the homework. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye. Happy learning and take care.